राजधानी दिल्ली की मंगोलपुरी विधानसभा में बने संजय गांधी अस्पताल में लगी आग। 7वीं मंजिल पर लगी आग, जिसमें से 2 लोगों ने खुद कर बचाए अपनी जान। लगातार संजय गांधी अस्पताल में आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। 7वीं मंजिल पर लगी आग जिसे जल्दी ही काबू कर लिया गया और अस्पताल में मौजूद लोगों की भीड़ को होने वाले नुकसान से बचाया जा सका। स्थानीय विधायक आए दिन होने वाली इन घटनाओं को हल्के में ले रहे हैं। सुरक्षा के कोई कड़े इंतजाम यहां नहीं किया जा रहे। घटना के कुछ देर बाद स्थानीय निगम पार्षद राकेश जाटव मौके पर पहुंचे, लेकिन मौके का जायजा लिए बगैर वह सीधे एसके कमरे में चले गए और वहां बैठकर बातचीत करने लगे। संजय गांधी अस्पताल हादसों का अस्पताल बन चुका है। ये जो हादसा हुआ है 1 घंटा पहले, जैसे हम देख रहे हैं, आपके इस विषय में क्या है? मैं 1 घंटे पहले अपने घर की छत पर था, तो मैंने छत से देखा संजय गांधी हॉस्पिटल में आग लगी हुई है। तो आग लगने के बाद में मैंने 112 नंबर पे कॉल की और जो भी पब्लिक थी उसको हटवाया यहाँ से। सर, इससे पहले भी हादसे होते रहते हैं, जैसे कई बार हम देखते आ रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि क्या इतनी लापरवाही चली जा रही है यहाँ पे? ये मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, ये हॉस्पिटल नहीं है, हादसों का हॉस्पिटल है। पहले भी ऐसा हुआ था, एक मीडिया के माध्यम से हमने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हो। और ये जो प्लान है 2021 से का इसका मुहूर्त होना था, 2 साल से लेट हो रहा है। और क्षेत्र की विधायिका और दिल्ली सरकार बिल्कुल भी गौर नहीं कर रही है। सर, अभी तक जैसे हम देख रहे हैं, टाइम 1 घंटा हो चुका है और अभी तक कोई विधायिका और निगम पार्षद अभी तक नहीं पहुंचे। विधायिका तो पहले भी नहीं आई थी, पहले भी आज से हादसा हुआ था, अभी भी हादसा हुआ है। विधायिका तो एक काम करने आएगी, सिर्फ रिबन काटने मुहूर्त करने पर आती है। सर, इसका 4 बार उद्घाटन हो चुका है, ऐसा क्या कारण है कि 4 बार उद्घाटन करना पड़ेगा? ये जनता को बेवकूफ बनाने का एक ड्रामा है और ये खाली उद्घाटन ही करते हैं, काम ये करते नहीं है। अब आप क्या कहना चाहेंगे, जो अभी जैसे हमें पता चला है कि अभी आग का अभी भी है, चल रहा है, धुआं अभी भी उठता आ रहा है और अभी बिजली का कनेक्शन अभी हमने देखा कि अब काटा गया 1 घंटे बाद। नहीं, मैंने कहा था, इंजीनियर आया हुआ था अभी, और सुधीर जी का लड़का जो ठेकेदार अपना आपको ठेकेदार बोल रहा था, मैंने उससे कहा भाई आप 1 घंटे से लाइट नहीं काटी, इसकी क्या वजह है? तो 1 घंटे के बाद मैंने खुद लाइट कटवाया। आग लगने का मुख्य कारण क्या है? वेल्डिंग का काम चल रहा था वहाँ पे और वेल्डिंग की चिंगारी उठी और आग पकड़ लिया। इसमें कोई और भी हादसा हुआ क्या? नहीं, घायल तो नहीं, 2 बेचारे मजदूर अपनी जान बचाकर दीवार कूद के नीचे उतरे हैं, लेकिन वो बच गया। भगवान का आशीर्वाद मिला उन्हें, वो बच गया। जानमाल का कोई खतरा नहीं है। चलो जी, चलो। परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सुदर्शन कुमार है। ये आज जो हादसा हुआ है, हादसा होने का कारण क्या है और कितने लोग इंजर्ड हुए, इसमें कितना नुकसान हुआ है? हादसा मैं आपको बताऊं कि ये भारत का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर का निर्माण चल रहा है और इस निर्माण कार्य में ये जो आग लगी है इसमें अभी हताहत कोई नहीं हुआ है और दमकल की यहाँ 2 गाड़ियाँ अभी मौके पर आग बुझाने का कार्य कर रही हैं और किसी प्रकार का इस तरह का जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सर, ऐसा क्या कारण कि ये हादसा हुआ है? लापरवाही है, कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही है। उसमें जो भी साइट इंजीनियर हैं, जो उनके सुपरवाइजर हैं, जो कंपनी काम करवा रही है, उसकी सरासर लापरवाही है कि वहाँ पर अभी इंसुलेशन आया हुआ था और वहीं इंसुलेशन के पास ही बिल्डिंग का काम चल रहा है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जहाँ कोई ज्वलनशील पदार्थ रखा हो और वहीं पर इस तरह का कुछ बिल्डिंग का कार्य हो, तो स्वतः ही आग लगना स्वाभाविक है। सर, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है और कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी का मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है ये और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसकी तरफ से किसी प्रकार का कुछ सुरक्षा का यहाँ साधन नहीं है, सरासर लापरवाही है। और जिन लोगों की जान बच पाई है इसमें, जो मजदूर अपने आप को बचा पाए हैं, मैं तो कहता हूं कि ईश्वर की उनके ऊपर विशेष कृपा रही, नहीं बहुत बड़ा हादसा हो सकता था यहाँ पर। बिल्डिंग में कुछ करंट बताया जा रहा है, करंट भी हाँ, वो आग लगने के बाद भी 1 घंटा लगभग हो गया। फायर फाइटर्स जो है वो आग पे काबू पा रहे थे, लेकिन बिजली चालू थी उस दौरान और करंट की सूचना जैसे ही मिली तो बाद में जाकर के उस बिजली की सप्लाई को रोका गया। जबकि आपको मालूम है कि जैसे ही आग की कोई घटना होती है तो सबसे पहले आग बुझाने का प्रयास और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई तुरंत बंद करनी होती है।
किस तरह से कार्य कर रहे हैं या कोई लापरवाही रही हो उनकी? वो प्रशासनिक लापरवाही तो शुरू से यहाँ देखने को आप मिलती है। अभी तक जैसा हम देख रहे हैं, अभी तक कोई विधायक का या निगम पार्षद या कोई आम आदमी नहीं, जनप्रतिनिधि तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये रीसेटलमेंट कॉलोनीज है, कॉलोनी और उसके बीच ये हॉस्पिटल बना हुआ है, ट्रॉमा सेंटर का निर्माण चल रहा है। यहाँ क्या है कि विधायक और जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो चुनाव के समय ही आते हैं, चुनाव के बाद उनका कहीं अता पता नहीं लगता, जनता उनको ढूंढती रहती है। धन्यवाद। पर मेरा एसओ सुनील सागर मंगोलपुर इंडस्ट्रियल से। अभी जो संजय गांधी में आग लगी है, किस कारण से लगी है, क्या कुछ? ये एक्चुअल क्या है, ऊपर 7th फ्लोर पे इनका स्टोर था जिसमें कबाड़ा वगैरह पड़ा हुआ था, इसकी स्क्रैप वगैरह था प्लास्टिक का, पीवीसी का। तो वहाँ लेबर वगैरह भी इनकी रहती थी, शायद वो खाना वाना बना रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, उस वजह से थोड़ा आग लग गई थी। कोई इंजर्ड नहीं है, किसी प्रकार का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, सिर्फ वो स्क्रैप था, कोई मतलब यूजुअल चीज़ नहीं थी। जैसे जो पाइप की फिटिंग चल रही है या उसकी एसी की फिटिंग चल रही है, उसका सामान था डैमेज, उसमें थी। कोई मतलब नुकसान भी? नहीं, किसी प्रकार का कोई नुकसान है ही नहीं। कॉल मैं अभी देख के बताऊंगा। वो भी टाइम हमें तो संजय गांधी हॉस्पिटल का नाम सुनते ही हम तो भाग लिए जी उसी टाइम। कितनी गाड़ियाँ वहाँ से 5 गाड़ियों का टर्नआउट हुआ था हमारा, मगर यहाँ की स्थिति देखते हुए काबू पा ली तो रास्ते से वापस करा दिए थे। और हमारे एडीओ सिन्हा साहब भी, उनका भी टर्नआउट हो चुका था और आग बुझ चुकी थी जब बता दी। मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगे काबू करने में, कोई ज़्यादा सामान नहीं। ठीक है, कोई सर, आज संजय गांधी के नए जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है, इसमें आग की कुछ खबर मिली थी, क्या पूरा मामला है? एक्चुअली ये जो मेन बिल्डिंग है अस्पताल की, उसके बगल में एक अलग से ट्रॉमा सेंटर की कंस्ट्रक्शन चल रही है। वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और वो अभी हमें हैंडओवर भी नहीं हुई है। उस बिल्डिंग में जो अभी तक जानकारी मिली है, 7th फ्लोर पे एक कमरे में, एक छोटे से कमरे में, जहाँ कुछ प्लास्टिक वगैरह का कुछ थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ था, उसमें आग लगी है। और वो ये तकरीबन सुबह 10:30 बजे लगी थी और हमने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया था और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, एक ही गाड़ी, और आधे घंटे में उसने उसको ऊपर काबू पा लिया था। और वो कोई ज़्यादा इधर उधर फैली नहीं, सिर्फ एक ही कमरे तक लिमिटेड रही। धुआं जरूर बाहर आ रहा था और किसी भी जान माल की हानि का कोई ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई किसी को इंजरी नहीं हुई है। और जो एजेंसी की खबर है उसके हिसाब से उनका भी कोई ऐसा लॉसेस नहीं हुआ है। अभी तो कुछ पता नहीं पड़ा सर, आग जो लगी थी किस वजह से लगी, कुछ पता चल पाया? अब ये एक्चुअली पता नहीं चल पाया कि वजह क्या है, वो इन्वेस्टिगेट हो रहा है मैटर। तो वो पीडब्ल्यूडी के अंडर है वो बिल्डिंग, और पीडब्ल्यूडी ने अभी हमें हैंडओवर नहीं किया। तो फिर भी हमने उनसे बात की है और उनसे पूछा है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आग कैसे लगी है। और ये एक स्मॉल फायर थी और विदिन हाफ एन आवर कंट्रोल हो गई और कोई भी जान और माल की हानि नहीं हुई।